आइए आज आपको ले चलते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट की उस दुनिया में जहां आप अपने जीवन के एल्गोरिथम को समझ पाएंगे। आज की किताब है एल्गोरिदम टू लिव बाय, रिटन बाय ब्रायन क्रिश्चियन, थॉमस ग्रिफिथ्स एंड टॉम ग्रिफिथ्स। कल्पना कीजिए आपका जीवन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है। हर दिन हर पल आपके सामने नए इनपुट आते हैं, नए फैसले, नए अवसर, नई चुनौतियाँ, और आपका दिमाग एक शानदार प्रोसेसर की तरह इन सभी को प्रोसेस करता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि आपके जीवन के इस प्रोग्राम को और भी बेहतर, तेज और स्किलफुल बनाने का राज कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिदम में छुपा है। जी हाँ, एल्गोरिदम टू लिव बाय नामक ये पुस्तक आपको कंप्यूटर साइंस की उस गहरी दुनिया में ले जाती है जहाँ एल्गोरिथम सिर्फ कोड और कंप्यूटर तक सीमित नहीं हैं, वे हमारे रोज के जीवन का हिस्सा हैं। चाहे वह प्रेम हो, करियर हो या फिर रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसले। यह पुस्तक आपको यह सिखाती है कि कैसे एल्गोरिदम आपके जीवन को अधिक सरल, संगठित और सार्थक बना सकते हैं। तो आइए इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं, जहाँ हर अध्याय आपको एक नया सबक सिखाएगा। कैसे 37 रूल आपको सही जीवन साथी चुनने में मदद कर सकता है। कैसे मल्टी आर्म्ड बैंडेड प्रॉब्लम आपको यह तय करने में मदद करती है कि एक नए रेस्टोरेंट में जाना है या पुराने को ही चुनें। कैसे बेस रूल आपको नई जानकारी के आधार पर अपने विश्वासों को अपडेट करना सिखाता है। यह पुस्तक आपको यह एहसास दिलाएगी कि जीवन एक पूर्णतावादी समस्या नहीं है। इसे हल करने के लिए हमेशा हमें सही उत्तर की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी एक अनुमानित समाधान भी पर्याप्त होता है। यह पुस्तक आपको यह सिखाती है कि कैसे जीवन की जटिलताओं को स्वीकार करें, उन्हें सरल बनाएं और उनका आनंद लें। तो तैयार हो जाइए इस अनोखी यात्रा के लिए, जहां कंप्यूटर साइंस और जीवन का मेल आपको एक नई दिशा देगा। क्योंकि जैसा कि यह पुस्तक हमें सिखाती है, सही एल्गोरिदम चुनें और जीवन खुद ब खुद सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र और अपने जीवन के एल्गोरिदम को समझते हैं। पहला अध्याय। इस अध्याय में लेखक ऑप्टिमल शॉपिंग की अवधारणा को समझाते हैं, जो यह तय करने में मदद करती है कि कब रुकना है। उदाहरण के लिए, जब आप एक घर खरीदने या नौकरी चुनने की प्रक्रिया में होते हैं, तो आपको कब हाँ कहना चाहिए। 37 रूल इसका जवाब देता है। यह नियम कहता है कि पहले 37% विकल्पों को केवल देखें और उनका मूल्यांकन करें, लेकिन चुनें नहीं। इसके बाद जो भी विकल्प पहले 37% से बेहतर हो, उसे चुन लें। यह रणनीति आपको सबसे अच्छा विकल्प चुनने में मदद करती है। चैप्टर 2। यह अध्याय जीवन में एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट के बीच के संतुलन को बनाए रखने की कला सिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपको एक नए रेस्टोरेंट में जाना चाहिए या अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में? इसका सही उत्तर मल्टी आर्म्ड बैंडेड समस्या से मिलता है। ये समस्या बताती है कि शुरुआत में खोज पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन समय के साथ एक्सप्लॉइट की ओर बढ़ना चाहिए। यह रणनीति जीवन के हर पहलू में लागू होती है, चाहे वह करियर हो या रिलेशनशिप। चैप्टर 3। सॉर्टिंग। एल्गोरिदम हमें समझाता है कि चीज़ों को व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, चाहे वह अपनी लाइब्रेरी में किताबें हों या अपने ईमेल इनबॉक्स में मैसेजेस। सही तरीके से सॉर्ट करने में समय और ऊर्जा की बचत होती है। लेखक बताते हैं कैसे मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट जैसे एल्गोरिदम हमें जीवन में चीज़ों को व्यवस्थित करने में मदद कर सकते हैं। चौथा अध्याय, कैशिंग।
कैशिंग का सिद्धांत हमें यह समझाता है कि कैसे हम अपनी सीमित संसाधनों जैसे समय, ऊर्जा और ध्यान का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारा दिमाग भी एक कैश की तरह काम करता है, जो अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली जानकारी को याद रखता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम हमें प्राथमिकताएं तय करने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर 5 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमें यह समझाता है कैसे हम अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम बताता है कि छोटे कार्यों को पहले पूरा करने से समग्र उत्पादकता बढ़ती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने दैनिक कार्यों को प्राथमिकता देकर अधिक कुशल बन सकते हैं। चैप्टर 6 बेस रूल। बेस का नियम हमें यह समझाता है कि कैसे नई जानकारी के आधार पर हम अपने विश्वासों को अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको कोई नई जानकारी मिलती है तो आपको अपने पुराने विश्वासों को कैसे समायोजित करना चाहिए। यह अध्याय बताता है कैसे बेस का नियम हमें अधिक तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद कर सकता है। चैप्टर 7 ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग तब होती है जब हम डेटा के मुताबिक बहुत अधिक विवरणों में उलझ जाते हैं और बड़ी तस्वीर को भूल जाते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे सरल मॉडल अक्सर जटिल मॉडल से बेहतर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जीवन में कभी-कभी सरल नियम और सामान्य ज्ञान अधिक प्रभावी होते हैं। चैप्टर 8 रिलैक्सेशन। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे कुछ समस्याओं को हल करने के लिए उनकी शर्तों को थोड़ा ढीला करना फ़ायदेमंद हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप एक कठिन समस्या का सही समाधान नहीं ढूंढ पा रहे, तो कभी-कभी एक अनुमानित समाधान भी पर्याप्त होता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे पूर्णतावाद से बचकर हम अधिक प्रभावी ढंग से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चैप्टर 9 रैंडमनेस। रैंडमनेस हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अध्याय बताता है कि कैसे रैंडमनेस कुछ समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी-कभी रैंडम रूप से कुछ चुनाव करना जैसे लॉटरी एक अच्छी रणनीति हो सकती है। चैप्टर 10 नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एल्गोरिदम हमें यह समझाता है कि कैसे संसाधनों को साझा करना और सहयोग करना हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गेम थ्योरी और प्रिजनर्स डायलेमा जैसी अवधारणाएं हमें यह समझाती हैं कि कैसे सहयोग और प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। चैप्टर 11 गेम थ्योरी। गेम थ्योरी हमें यह समझाती है कि कैसे हम दूसरों के साथ बातचीत करके अपने फ़ायदे को अधिकतम कर सकते हैं। यह चैप्टर बताता है कि कैसे नैश इक्विलिब्रियम और टिट फॉर टैट जैसी रणनीतियाँ हमारे जीवन में सफलता दिला सकती हैं। चैप्टर 12 कंप्यूटेशनल काइंडनेस। अंतिम अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे एल्गोरिदम हमें अधिक दयालु और समझदार बना सकता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे तकनीक और मानवीय मूल्यों का संतुलन हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। अंत में इस किताब एल्गोरिदम टू लिव बाय का सार इस प्रकार है। एल्गोरिदम टू लिव बाय को पढ़कर आप यह महसूस करेंगे कि आवश्यकता होती है। यह पुस्तक आपको यह एहसास दिलाती है कि कंप्यूटर साइंस के सिद्धांत केवल कोड और कंप्यूटर तक सीमित नहीं हैं। वे हमारे दैनिक जीवन के पहलुओं को छूते हैं, चाहे वह प्रेम हो, करियर हो या फिर रोज़मर्रा के छोटे बड़े फैसले।
यह पुस्तक आपको यह सिखाती है कि कैसे एल्गोरिदम आपके जीवन को अधिक सरल, संगठित और सार्थक बना सकते हैं। जब आप इस पुस्तक का अंतिम पृष्ठ पलटेंगे तो आपके पास न केवल एल्गोरिदम की गहरी समझ होगी, बल्कि यह ज्ञान भी होगा कि कैसे इन्हें अपने जीवन में लागू किया जाए। आप यह सीखेंगे कि कैसे ऑप्टिमल स्टॉपिंग आपको सही समय पर रुकना सिखाती है। एक्सप्लोर और एक्सप्लॉयट ट्रेड ऑफ आपको नए अवसरों और पुराने अनुभवों के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है। और बेस का रूल आपको नई जानकारी के आधार पर अपने विश्वासों को अपडेट करना सिखाता है। लेकिन इस पुस्तक का सबसे बड़ा सबक यह है कि जीवन एक पूर्णतावादी समस्या नहीं। इसे हल करने के लिए हमें हमेशा सही उत्तर की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी एक अनुमानित समाधान भी पर्याप्त होता है। यह पुस्तक आपको यह सिखाती है कि कैसे जीवन की जटिलताओं को स्वीकार करें, उन्हें सरल बनाएं और उनका आनंद लें। तो अगर आप अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि कैसे एल्गोरिदम आपको एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए ही है। इसे पढ़कर आप न केवल अपने निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाएंगे, बल्कि यह भी सीखेंगे कि कैसे जीवन की अनिश्चितताओं को गले लगाकर उन्हें अपनी ताकत बनाया जाए। अंत में यह पुस्तक आपको यह याद दिलाती है कि जीवन एक एल्गोरिदम की तरह है, जिसे समझने, सीखने और सुधारने का अवसर हमेशा मौजूद होता है। तो इस यात्रा को शुरू करें, एल्गोरिदम को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। क्योंकि जैसा कि यह पुस्तक हमें सिखाती है, सही एल्गोरिदम चुनें और जीवन खुद ब खुद सही हो जाएगा। क्या आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।